डू यू रिमेंबर राजू एंड रैंचो ऑफ 3 इडियट्स? राजू बहुत पढ़ता था, रैंचो से भी ज्यादा। अगर रैंचो एक बुक पढ़ रहा है तो राजू 5 बुक पढ़ता था। बट रिजल्ट क्या होता था? रैंचो यूज्ड टू टॉप एंड राजू यूज्ड टू कोलैप्स। आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन आपकी और टॉपर की स्ट्रैटेजी में उतना ही डिफरेंस है जितना राजू और रैंचो के पढ़ाई करने के तरीके में। ज्यादा पढ़ने से नहीं, तरीके से पढ़ने पर टॉपर बनते हैं। इट्स नाउ इन योर हैंड्स। इस वीडियो को एंड तक देखो एंड लर्न व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू रीच द ड्रीम अकेडमी। एल्स खुद गलती करो, सीखो और कोलैटरल डैमेज विल बी जस्ट लूजिंग वन अटेम्प्ट एंड गेटिंग इनटू अ लूप ऑफ नॉट क्लियरिंग एग्जाम अगेन एंड अगेन. Hey everyone, I'm Vishali. I cleared this examination in first attempt with All India rank 26 in 2 months. You will say that toppers are different. You did it, but I cannot. I will tell you, you too can do it. As many of you trusted me with my strategy and learned the art of smart work. Result kuch aisa tha. My crash course students just 1 month and they cleared the examination. If they can do it, so can you. Let me share the topper's strategy to clear serious examination in first attempt. We will call it the Rancho strategy. पहली बात, सिलेबस की हर चीज जरूरी नहीं है। परीटोस प्रिंसिपल यू गाइस 80-20 वाला रूल, जिसमें 20% टॉपिक से 80% मार्क्स जो हैं वो आते हैं। आई यूज द वेरी सेम थिंग, लेट मी शो यू 2-3 एग्जांपल्स। जहां 5-6 महीने पढ़ के जीएस में तुम्हारी 20 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती ना, यूपीएससी को लिटरली अपनी कट ऑफ ड्रॉप करनी पड़ी थी टू 18%। यू गॉट डायरेक्टली 25 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। 20 से 30 पेजेस की एलएमआर बुकलेट थी जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करी थी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो। ऑल फिजिक्स क्वेश्चन इन सीडीएस 2 2024 केम डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन वीडियो। करंट अफेयर्स के लिए तो सारे ऑल इंडिया रैंकर्स इनसाइट एसएसबी फॉलो करते हैं बिकॉज दे नो दैट इनसाइट एसएसबी इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 2 साल से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 14 करंट अफेयर्स सिर्फ मेरी आधे घंटे की रिवीजन वीडियो से आते हैं और सारे क्वेश्चंस मेरी मंथली करंट अफेयर्स में कवर्ड होते हैं। आई डोंट नो मैं टीचर कितनी अच्छी हूं, बट आई नो आपको मुझसे अच्छा एग्जाम प्रेडिक्टर नहीं मिलेगा एंड दैट इज ऑल वी नीड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें भी इससे बेनिफिट मिले। दूसरी चीज, रटने से कुछ नहीं होगा जनाब, एप्लीकेशन सीखना जरूरी है। आखिर ये यूपीएससी है मेरी जान। चतुर बनोगे तो सारे स्टेटमेंट्स जो है वो कंफ्यूजिंग लगेंगे। तीसरी चीज, पढ़ना साइंटिफिक तरीके से पड़ेगा, हरमन फॉरगेटिंग कर्व। नहीं तो एग्जाम में कुछ याद नहीं रहेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो लास्ट रिजॉर्ट बचेगा। आई विल शेयर द साइंटिफिक टाइम टेबल विद यू, ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ थिंग, राजू 100 बुक पढ़ेगा लेकिन मैं एक बुक पढ़कर भी टॉपर बनूंगा। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन। इस वीडियो में जैसे मैं अपने बहन भाई या दोस्त को गाइड करती, सेम तरीके से तुम्हें गाइड करूंगी। सिर्फ बुक लिस्ट नहीं बताऊंगी, आई विल टेल यू हाउ टू रीड दिस बुक। ऑल्सो ऑल द बुक्स विल बी लिंक्ड डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पेन पेपर लेके बैठ जाओ बिकॉज ये ज्ञान सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा तुम्हें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक ऐसी बुक है जो लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी से भी ज्यादा जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। मैं ओसवाल की यूज करती हूँ। मुझसे और बहुत सारे टॉपर्स से तुमने सुना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कितना ज्यादा जरूरी है। इन दिस वीडियो आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि आप उसे सब्जेक्ट वाइज कैसे करें। आई विल शेयर दोस 20% टॉपिक्स जहां से 80% एग्जाम आता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटेजी, आई हैव बीन आल्सो आस्क्ड कि मैम बैच कब स्टार्ट हो रहा है। सो देखो, अग्नि बैच इज ऑलरेडी फुल, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। नाग बैच जो है दैट इज स्टार्टिंग ऑन 21st of Jan. यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। बैच का रिजल्ट मुझे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। Every next message was cleared ma'am, cleared ma'am. Why? Because we followed Rancho's smart work and did only what comes in the examination. Last time, more than 800 of our students cleared the serious examination. You can go and check the result on Instagram. अब जैसे भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है, in the same way हमारी strategy भी अलग होगी, being that we come from different educational backgrounds. So ध्यान से सुनना and choose whichever strategy will work for you. So GS से start करें। You will commonly see All India Rank 1 saying मैंने हिस्ट्री कभी नहीं करी, इकोनॉमिक्स नहीं करी and got All India Rank 1 till 2023। ये जो क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम प्रिपरेशन है ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती थी। जैसे साइंस ग्रेजुएट वाला एस्पिरेंट साइंस पे फोकस करेगा, कॉमर्स वाला इकोनॉमिक्स पे करेगा, आर्ट्स वाले फोकस करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब्जेक्ट पे। I being a science graduate, I focused on science, थोड़ी पॉलिटी भी की as I had interest in current affairs. Economics मैंने टच भी नहीं करी थी and still got All India Rank 26 क्योंकि सब्जेक्ट्स पे भरोसा था कि 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे and इस टॉपिक से आएंगे। In 2025 you cannot follow this strategy anymore कि बस अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया and you gave the examination. 2023 onwards UPSC started playing game and it took me some time to understand कि UPSC कर क्या रहा है। UPSC also follows you the way you follow it. They started knowing कि साइंस से मार्क्स गेन करते हो तुम,
CDS 1 2024 की साइंस याद है? ऐसे क्वेश्चंस थे कि टीचर से भी सॉल्व नहीं हो रहे थे। जो साइंस भरोसे गए थे उनसे पेपर ही सॉल्व नहीं हुआ और CDS 2 2024 में वापस से साइंस केम बैक टू द नॉर्मल पैटर्न। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपके लिए इजी हो गए थे बिकॉज ऑफ माई लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस एंड तुम करंट अफेयर्स में से चुटकियों से मार्क्स गेन करते थे सेइंग दैट मैम पेपर लीक कर दिया आपने। CDS 2 2024 करंट अफेयर्स वाज आउट ऑफ पैटर्न। 2 साल पुरानी चीजें पूछी थी एंड नो वन कुड सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड नाउ आई कैन से अगेन दैट CDS 1 2025 में इट विल बी बैक टू द नॉर्मल पैटर्न। अब जस्ट ट्रेंड से काम नहीं चलेगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। टाइम इज टू बेनिफिट रेशियो भी देखनी पड़ेगी एंड वी कैन नॉट लीव एनी सब्जेक्ट कंप्लीटली बिकॉज व्हाट इफ जो तुम करके गए हो वो पेपर में आए ही ना, एग्जाम्पल पॉलिटी, एंड जो रेयरली एग्जाम में आती थी उसके एकदम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए जैसे कि इकोनॉमिक्स। ऑल्सो आई नो पॉलिटी करनी छोड़ दिए तुमने, हाई चांसेस है CDS 1 2025 में पॉलिटी एकदम से इजी आ जाए एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो जाए। सो एज पर टू द न्यू स्ट्रैटेजी वी नीड टू हैव अ बैकअप। अब मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिडिक्टेबल है या नहीं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक लिस्ट, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। कमिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइंस, द मोस्ट प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। इसी वजह से सबको ये सब्जेक्ट करना है। 6 to 12 NCERT में नहीं करनी, यू जस्ट नीड टू पिक 2 बुक्स दैट इज 9th और 10th की NCERT, और कुछ 11th और 12th के टॉपिक्स भी जरूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नाउ हाउ टू फाइंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। आई विल पिक अप साइंस। आपको यही सेम चीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करनी है। आप क्या करेंगे, 5 साल के पेपर लेंगे तो टोटल आपके पास 10 पेपर हो जाएंगे, राइट? स्टार्ट राइटिंग टॉपिक ऑफ ईच सब्जेक्ट। मैंने पर्सनली upsc.nic.in से किया था, लेकिन पास्ट 2 ईयर से आई ऑल्सो रेफर टू दिस वन बुक नेम्ड ओसवाल। यहाँ पे टॉपिक्स गिवन है, मिस्टेक्स भी नहीं है, तो इट गेट्स इजी। तो यहां से मैंने एक टॉपिक लिस्ट रेडी करी। मैंने देखी सबसे ज्यादा टॉपिक्स कौन से रिपीट हो रहे हैं और कहां से क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो इसके साथ मैंने ये रियलाइज करा कि जो NCERT के ये बॉक्सेस है जिन्हें तुम मिस करते हो, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये सब नोटिस करते हुए मैंने बनाई थी ये LMR बुकलेट। आपने अगर देखा हो तो ये एक सिंगल पेज पूरा जिसपे बायो था, एक एक क्वेश्चन LMR बुकलेट से था। वो कैसे, यही सब टेक्निक यूज करके चलो मैं जल्दी से आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है? अब देखो, जैसे क्वेश्चन आता है सेल और टिश्यू से, तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि प्लांट और एनिमल सेल जो है उसमें डिफरेंस, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस से बहुत शॉर्ट है कि जितने भी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ट्रिप्सिन है, पेप्सिन एटसेट्रा है, उनका क्या यूटिलिटी है। देन उसके बाद आ जाता है हार्ट। हार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वेंट्रिकल्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन डेवलप होगा ही होगा। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन आएंगे ही आएंगे। मेंडल का एक्सपेरिमेंट का कोई भी रिजल्ट है दैट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन की डेफिशिएंसी से अगर कोई डिजीज होती है बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? अब आ जाते हैं फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तुमसे, तो फिजिक्स में ना क्वेश्चन शॉर्ट है कि लाइट से कहां पर आएगा क्वेश्चन। अगर मैं मिरर की बात करूं, मिरर से वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कम इन, एंड पावर ऑफ लेंस जो है उससे क्वेश्चन एज इट इज डेवलप होता ही होता है। आई के डिफेक्ट्स गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल जो है मेजरली लॉज ऑफ मोशन से आते हैं, या फिर आ जाएंगे कि सीरीज कनेक्शन में जो है रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर पैरेलल कनेक्शन में है, तो यहां से क्वेश्चन डेवलप होगा। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है इन डिफरेंट कंडक्टर्स, इसका एक प्रॉपर टेबल अवेलेबल है फिजिक्स की NCERT में, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में अगेन वेरी स्पेसिफिक, एक बार ध्यान से आप ये सारे टॉपिक्स देख लेना, यहां से क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। मैंने आपके लिए ना सब टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक्स भी लिख दिए जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आपको ये सारी चीज समझ आ गई? नाउ अगर तुम नाग बैच स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जितना हार्डवर्क बताया ना मैंने, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। वील डू ऑल द हार्डवर्क फॉर यू। और वो जो 1 घंटे 2 घंटे के कहीं तुम लेक्चर्स देखते हो ना एक टॉपिक के ऊपर, उन्हें 20 से 25 मिनट में इस तरीके से कराना जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है। और अभी एक बार ये स्लाइड्स देखना यार, हाउ ब्यूटिफुल दे आर। तो यहीं से कराया जाएगा ताकि तुम्हें सब के सब साथ के साथ याद हो जाए, ठीक है? और चतुर की तरह तुम्हें कुछ क्रैम नहीं करना पड़ेगा और सारी स्टेटमेंट्स तुम्हें समझ भी आएंगी क्योंकि तुम हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, पिछले काफी टाइम से सबसे रिलायबल सब्जेक्ट है ये, सो ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट अगेन। इसको पढ़ने के लिए यू नीड 5 बुक्स। द फर्स्ट वन इज मैप बुक। इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं चीजें, बिकॉज आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया, कन्याकुमारी तक कौन से स्टेट्स बीच में आए, कौन सी हिल्स आई। लुक एट द कंडीशन ऑफ माई मैप बुक। एंड लेक्चर में भी हम पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू क्रैम, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए।
क्लाइमेटोलॉजी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करी गई है। इस तरह एक्सप्लेन करी गई है कि इफ़ वन सीज दैट पर्टिकुलर वीडियो 1 to 2 times a day, आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ मेस्क्रीन हाई है, यहाँ टिबेटन प्लेटू है, यहाँ से हाई प्रेशर लो प्रेशर, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं दैट इज 11th क्लास की एनसीईआरटी और जो 12th की एनसीईआरटी बुक्स है यू कैन सेक्शनली डू इट एंड टाइम कम है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अब आती है बारी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने की। सो आई हैव मेंशन ऑल ऑफ दीज फॉर यू। अब ध्यान से सुनना, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी एग्जामिनेशन में क्लाउड का क्वेश्चन ना आए। आप कोई भी सीडीएस का पेपर उठाना 100% क्वेश्चन मिलेगा। ओशनिक करंट्स बहुत जरूरी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं और मेनली क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो नेम है इस साइक्लोन का ये कौन सी कंट्री ने दिया। तो ये जो मैं आपके करंट अफेयर्स पार्ट वाइज कवर करा रही हूँ ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसमें कवर करूंगी। प्लीज 100% आप वो जाके देख लेना, ठीक है। सॉइल की लोकेशन, उसमें कौन सी क्रॉप उगती है, क्वेश्चन आना ही आना है। मॉनसून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। और इसके लिए पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत जरूरी है। आपने अभी मेरी स्टूडेंट का रिव्यू सुना ना, जब तक चीजें विजुअल नहीं रहेंगी व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी आपको याद नहीं रहेगा। यहां पे भी आपको मैप यूज करने हैं जब इंडिया और वर्ल्ड के बारे में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। इवन जब आप कंट्रीज देख रहे हैं ना कि किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, यू नीड टू हैव अ विजुअल मेमोरी। तो अपना वर्ल्ड का जो भी आपके पास मैप है उसको सामने रखना, ठीक। नाउ कमिंग टू पॉलिटी, वेल काफी टाइम से आप कितना भी पढ़ के जाओ काफी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं पॉलिटी से, लेकिन एज पर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको 100% करके जाने हैं। व्हाट इफ पॉलिटी इस बार इजी आ गई और आप करके ही नहीं गए, योर कॉम्पिटिटर विल गेट एन एज ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स और ये काफी होते हैं व्हेन इट कम्स टू सीडीएस एग्जाम। सो लेट अस डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू। नाउ कमिंग टू पॉलिटी एंड द रिपीटेड टॉपिक्स, ठीक है। देखो सबसे बड़ा जो आपकी जिंदगी में दुख है ना, दैट मैम लक्ष्मीकांत हमें बिल्कुल कवर टू कवर करनी है क्या? अरे नहीं करनी यार, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं और सिर्फ ये टॉपिक्स भी कर लोगे 60-70% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर एज पर ट्रेंड आती है जो आपकी पॉलिटी है। एंड दिस इज अ लॉट बिकॉज बच्चों की 20% की सेक्शुअल कट ऑफ क्लियर नहीं होती यार जीके की, एंड दीज मार्क्स लिटरली मीन अ लॉट अगर तुम इतने अटेन कर पा रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये कर लेना, जैसे पार्लियामेंट अगर तुम खोलोगे वहां पे स्पीकर बिल और प्रोसीजर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम पॉइंट इन टाइम यार फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज तो ये तुम तो जानते ही हो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इमरजेंसी या फिर अमेंडमेंट जितनी भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना। जस्ट कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एंड आई एम श्योर कि तुम पॉलिटी में काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान में रखते हुए ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप कवर करना। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। आई विल से द मोस्ट दगाबाज सब्जेक्ट। कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द एग्जामिनेशन, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं हिस्ट्री में, आई कैन अश्योर यू 40% से ऊपर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो हियर वी विल डू ओनली व्हाट कम्स इन द एग्जामिनेशन। प्लीज नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आती है बात हिस्ट्री की। हिस्ट्री अपने आप में ना बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन इसमें भी अगेन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। सब टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी बैच में कवर्ड हैं। इन केस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कर रहे हैं तो प्लीज इन टॉपिक्स पे मेजर ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जैसे कि गांधीयन एरा में से क्वेश्चन आएंगे, सत्याग्रह जो अलग अलग सत्याग्रह रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन नेशनल आर्मी और ऑगस्ट ऑफर जो है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ उसके फीचर्स और साइट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे कीवर्ड्स रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, क्रॉप्स और एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखा जाता है। और एग्जाम में एक चीज जो देखी जा रही है दैट इज मेडाइवल हिस्ट्री जो है ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। पहले के टाइम पे ना यार मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में इजी रहता था बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आते थे और बच्चे ना लिटरली मजा नहीं आता उन्हें, ना ही मेडाइवल पढ़ने में ना एंशिएंट में। यहाँ फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि गांधी ऐसे लगता है अरे यार अभी की तो बात है, सुभाष चंद्र बोस अरे अभी की तो बात है। लेकिन जब आप राजाओं की बातें करते हैं ना आपको मजा नहीं आता, और ये बात यूपीएससी समझती है और क्वेश्चंस आजकल ये वाला सेक्शन बहुत जरूरी होता गया है। दिस टॉपिक लिस्ट हेल्प्ड अस सो मच। जहां लोग स्पेक्ट्रम, उपेंद्र सिंह थीम्स की बुक बोलते हैं, इन CDS 2 2024 वी रिवैम्प्ड होल हिस्ट्री वीडियोस फ्रॉम आवर बैच एंड दिस वाज द रिजल्ट। So many questions as it is from the batch videos. So please ये टॉपिक लिस्ट रेफर कर लेना। टाइम हो तो go and check on the app जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहां से नोट डाउन करके कंप्लीट कर लेना जो भी तुम रिसोर्स यूज कर रहे हो। ऑल्सो नाग बैच वालों, यू जस्ट हैव टू डू दीज वीडियोज एंड टच नथिंग एल्स देन दिस। नाउ इकोनॉमिक्स आपको सेंसिबली प्लान करनी पड़ेगी बिकॉज जिनके पास इकोनॉमिक्स 11th and 12th में थी, यू हैव एन एज, अमेजिंग।
whoever did not have economics, please don't waste your hours. Instead, focus on completing less complicated topics that I'll share with you. इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक जो हर बच्चा करेगा, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले आता है बजट, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम में जीएसटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है। नेशनल इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड सप्लाई, इसमें स्पेसिफिकली जितने भी ग्राफ्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आरबीआई की जितनी भी पॉलिसीज रही हैं, मॉनेटरी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बजट है ना, ये मैं आपका कवर करा दूंगी, इसकी टेंशन मत लेना। टेलीग्राम पे आई हेल्प यू आउट विद दिस, ओके। नेक्स्ट इज स्टैटिक टॉपिक्स एंड करंट अफेयर्स। मैक्सिमम मार्क्स तुम यहीं से गेन कर सकते हो। आई विल मेक यू डू दीज। द फर्स्ट वीडियो दैट आई रिलीज इज ऑफ डिफेंस की स्टैटिक और करंट अफेयर वीडियो। दूसरी चीज, मेरी मंथली आधे आधे घंटे की जो वीडियोस हैं करंट अफेयर की, वो देख लेना। लास्ट में 50 क्वेश्चन की एक रिविजन वीडियो डालूंगी। आई गारंटी यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर विल कम फ्रॉम दिस। किसी भी ऑल इंडिया रैंकर की वीडियो देख लेना। दिस इज वॉट दे ऑल हैव डन। As I said, I don't know what kind of a teacher I am, but मुझसे अच्छा पेपर प्रोडिक्टर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें ये तो समझ आ गया है दैट व्हाट टू स्टडी, लेकिन इससे भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, दैट इज हाउ टू स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस विल मेक यू टॉपर। देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक जिसके थ्रू आप चीज़ें याद रख सकते हैं। वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे गुड न्यूज़ डिस्कस करनी है आपके साथ ऑन टेलीग्राम। 21 Jan फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, चाहे आप मेरे एक टेलीग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हो या फिर बैच के स्टूडेंट, यू ऑल आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम लोग ये बात जानते ही हो, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर तो बिल्कुल नहीं रहते, मैं जानती हूँ। तो एक साइंटिफिक टाइम टेबल है जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ ऑन टेलीग्राम इटसेल्फ। इट विल स्टार्ट ऑन 21 Jan। उसके बाद मैं आपको दूंगी ये नोट्स, ऑलिव प्रिंट नोट्स। अगर आप ये नहीं जानते हैं इसके बारे में, अगैन देयर इज अ प्रॉपर वीडियो, मैं नीचे वो लिंक में डाल दूंगी। ऑलिव प्रिंट करके उसकी हेडिंग रहेगी और उसके साथ एक लिंक रहेगा। प्लीज वो पक्का से वीडियो देखना, तुम्हें समझ आएगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज, एंड इट इज अ वेरी यूजफुल रिसोर्स फॉर ईच एंड एवरी वन। ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी विद 0 कॉस्ट, ओके। एंड सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूंगी DIY। ध्यान से देखो, ये है आपके DIY। इनको कैसे यूज करना भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। जब मैं आपको DIY दे दूंगी, शाम में आप DIY कंप्लीट करके मुझे सब लोग सेंड करेंगे, ताकि आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मुझे मैम को ये भेजने हैं टू शो दैट आई एम ए रेगुलर चैप। और जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनके लिए अगैन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही बताऊंगी, ठीक है। और शाम में फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सो प्लीज ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा यार, तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आती है बात हाउ टू स्टडी, ठीक है। तो पहली बात, आप में से कोई, या फिर अगर आप में से कोई ऐसे सोचता है ना दैट जो टॉपर्स हैं वो एक चिट्टी रोबोट है, तो आप एक बहुत ही बड़ी भूल में हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुक पढ़ते हैं और हमें एग्जैक्टली याद हो जाता है, हमारी भी इतनी तेज मेमोरी नहीं होती है। वी यूज दिस मेथड। ये मेथड क्या है कि आप जब पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी आपने लेक्चर में देखा, जैसे आप NCERT पढ़ रहे हैं या फिर अभी आप बैच के स्टूडेंट हैं, तो आपने वो वीडियो देखी एंड आपने कंटेंट कंप्लीट किया। उसके बाद इमिडिएटली आफ्टर क्लास आपको वापस से वो चीज़ रिवाइज करनी है, फिर अगले दिन फिर से रिवाइज करनी है, 1 वीक के बाद फिर से और 1 मंथ के बाद फिर से। तो ये जो मैंने आपको टाइम टेबल देने का वादा किया है वो एग्जैक्टली इसी साइंटिफिक टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज़ उसको जाके यूटिलाइज कर लेना। आई कैन अश्योर यू आपकी 3 से 4 बार हर चीज़ की रिवीजन हो जाएगी और आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आती है बारी, आपने NCERT कंप्लीट करी या फिर आपने बैच के जो भी लेक्चर्स कंप्लीट किए, देन आप क्या करेंगे, आप करेंगे नोट्स, बिकॉज वो बहुत ही शॉर्ट 2-3 पेजेस में नोट्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन प्लीज़ कंप्लीटली नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ईदर यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ बैच और यू हैव टू रीड NCERT, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे ही आपने नोट्स जो हैं वो कंप्लीट किए, उसके एंड में एक DIY होगा, दैट इज डू इट योरसेल्फ। अब आती है बात एक्टिव रिकॉलिंग की। यहाँ पर एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है, जब आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, आपको कभी भी वो चीज़ याद नहीं होगी जब तक आप अपने आप से उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैं यही चीज़ करती थी, मैं पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन पूछती थी, अच्छा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, इन दीज DIYs मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रेडी किए हैं
ताकि आपको खुद से ये मेहनत ना करनी पड़े। तो आप रोज़ ये DIY करेंगे और मुझे ये सेंड करेंगे सबके सब टेलीग्राम पे ही। ये कैसे क्या करना है सब मैं आपके साथ टेलीग्राम पे फर्स्ट डे डिस्कस करूंगी, ठीक है। और इन केस आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं ना ज्वाइन करने के लिए, टाइम टेबल 21 जैन से नहीं करते, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि ज्योग्राफी के बाद कहीं ना कहीं पॉलिटी स्टार्ट होगी या हिस्ट्री स्टार्ट होगी, तो कभी भी बीच में आके भी यार ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक दो सब्जेक्ट जो स्किप करोगे उसको हम बाद में देख लेंगे कैसे कवर करना है, एटलीस्ट आगे के सब्जेक्ट्स तुम हमारे साथ कर लेना, ठीक है। स्पेस रिविजन जो है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होना है। सिलेक्टिव टॉपिक्स भी समझा चुकी हूँ। अब आती है बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो मैं तुम्हें शाम में अगेन टेलीग्राम पे कराऊंगी। वाई सो? बिकॉज तुमने सब कुछ पढ़ा लेकिन तुम्हें ये तो पता ही नहीं है ना यार क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन की टाइप हर एग्जाम में बहुत अलग है। जैसे अगर आप बात करेंगे यूपीएससी की, वेरी डिफरेंट, एफकैट की अप्रोच बहुत अलग है, ठीक है, एसएससी सीजीएल की अप्रोच बहुत अलग है। तो हमें जानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं हमें उन्हें डील कैसे करना है। और जितने भी बच्चे हमारे बैच के हैं, तुम्हारे जिस भी दिन मैं टेस्ट लूंगी, अच्छा ऑल्सो वन मोर थिंग, जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो मेरे सारे बच्चों के लिए होगा, लेकिन जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो बैच वाले बच्चों के लिए होंगे। जैसे बायो कंप्लीट करी तो बायो का टेस्ट, केमिस्ट्री कंप्लीट की केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करी तो फिजिक्स का, और फिर सारा एक साथ साइंस का टेस्ट। ये जो सारा एक साथ साइंस का टेस्ट है वो टेलीग्राम वाले बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाले जो टेस्ट रहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ बैच में रहेंगे। और ये जो आपके सेक्शनल टेस्ट है ना यार, ये बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपके खुद पर्सनली टेस्ट लूंगी, लाइव टेस्ट रहेंगे ये, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन, ठीक है। सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके थ्रू आपको नॉलेज मिल गई कि आपने जो भी पढ़ा वो आप कितना रिटेन कर पाए, साथ के साथ आपको समझ आया कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आखिरी में जब एक महीना रहता है फिर आपको करने हैं सॉल्व मॉक्स, तो ये इसके लिए भी आई विल रिलीज अ टेस्ट सीरीज, और ऑल्सो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट जो हैं टेलीग्राम पे भी लाती रहूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर ऑल ऑफ इट, ठीक है। समझ आ गया हाउ टू स्टडी? यही तरीका है जो टॉपर्स यूज करते हैं टू रिटेन एवरीथिंग दैट दे हैव रेड। और अगर अब तुम भी टॉपर की तरह पढ़ना चाहते हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताऊंगी कि स्मार्ट वर्क 100% वर्क करता है, लेकिन उसके साथ ना यार हार्ड वर्क भी चाहिए। जो भी तुम रिसोर्स आज की डेट में पढ़ रहे हो, चाहे तुम NCERT पढ़ रहे हो या फिर तुम किसी बैच में हो, कोई ऑफलाइन कोचिंग में हो, चाहे तुम अग्नि बैच का ही पार्ट हो, हर जगह तुम्हें मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। स्पून फीडिंग मैं तुम्हें कर सकती हूँ लेकिन खाना तो तुम्हें पड़ेगा ना यार। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ थोड़ी मेहनत की भी जरूरत है, और हम मिलके ये करेंगे। मेरे साथ जस्ट 60 डेज डेडिकेटेडली पढ़ाई करने आ जाओ, एंड आई अश्योर यू दैट योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट, ठीक है। ऑल्सो टू ऑल द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ अग्नि बैच, आई वॉन्ट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो LMR दैट इज लास्ट मिनट रिविजन जो मॉड्यूल है, ये मैं सब बच्चों को देने वाली हूँ, ठीक है। लास्ट वीक में जो CDS एग्जाम होगा उसकी लास्ट वीक में सबके लिए अवेलेबल होगा, लेकिन जितने भी अग्नि बैच के बच्चे या नाग बैच स्टूडेंट्स हैं इन सबको इसका एक अर्ली एक्सेस मिलेगा। आई विल प्रोवाइड यू द रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ द लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर द एग्जामिनेशन, सो दैट यू हैव गुड इनफ टाइम। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस। ये ऐसी वीडियोस हैं जो रामबान है, एंड आई कैन से 20 से 25 मार्क्स तुम्हारे GS में सीधा यहीं से आ जाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ जो बच्चों क्लियर नहीं होती अगर तुमने सिर्फ ये वीडियोस भी कर ली, लेकिन ये मैं डालूंगी सबसे आखिरी में, बिकॉज मुझे पता है तुम इसी के भरोसे बैठे रहोगे, तुम सारा कंटेंट कवर नहीं करोगे। पूरा कंटेंट कवर करने के बाद तुम्हें ये रिविजन वीडियोस करनी है। दिस विल गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑल्सो टू ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, आप लोगों के लिए भी कुछ लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस आएंगी यूट्यूब पे, और साथ के साथ जो टाइम टेबल है उसके बेसिस पे मैं कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने वाली हूं, ताकि आपको मैं साथ साथ रिविजन करा सकूं ऑन यूट्यूब। इसका डिस्कशन अगेन मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ही करूंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून देयर, और वो यूट्यूब की जो वीडियोस हैं और टेलीग्राम के जो नोट्स हैं उनको अच्छे से यूज करना। अब लास्ट में बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी तुमसे, दैट आई होप कि मैं तुम्हारा ये जो राजू माइंडसेट है ना वो चेंज करवा पाई, and finally you are having that mindset to clear this examination. I hope तुम्हें ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी, and if yes please drop down the comments as in how did you like this video, because यार अगर कोई मेरे टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया अगर कोई मेरे को हाथ पकड़ के इतना समझा पाता ना कि यार ऐसे पढ़ना है, तो आई होप मैं शायद ऑल इंडिया रैंक 26 की जगह
टॉप 10 में भी हो सकती थी, AIR 1 से लेकर AIR 10 के बीच में भी, लेकिन आई हैव योर हैंड इन माई हैंड्स एंड आई मेक श्योर कि मैं तुम्हें ये जो रास्ता है ये पार कराऊँ एंड फाइनली तुम्हें उस अंतिम पग तक लेके जाऊँ. लाइक आई हैव मेड श्योर दैट thousands of my students have cleared this examination. तो मेरा साथ तुम्हारे साथ रहेगा, बीट ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, एंड हम साथ में मिलकर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे. सो जो भी मेरे साथ है वो अभी कमेंट में लिखो दैट मैम हम शिद्दत से मेहनत करेंगे एंड वी विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन टुगेदर.